बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं समीउल्लाह। आप देख रहे हैं समीउल्लाह फूड सीक्रेट। तो आज हम बना रहे हैं बीफ चाँप फ्राई की रेसिपी। बीफ चाँप फ्राई को हम घर पे कैसे बना सकते हैं, इसको हम सॉफ्ट और जूसी, ऊपर से क्रिस्पी चटखारेदार कैसे बना सकते हैं। तो जैसा कि आगे बकरा ईद आ रही है तो हमें इनकी चाँपों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। जैसे कि हम मटन की चाँपें वगैरह बनाते रहते हैं, लेकिन बीफ की हमने कभी भी ट्राई नहीं की होगी। आज मैं आपको बताऊंगा हमने कौन से ऐसे मसाले इस्तेमाल करने हैं जिससे ये चाँपें हमारी सॉफ्ट बने, मक्खन की तरह बने, ऊपर से क्रिस्पी बने और चटखारेदार बने। सारी चीज़ें इस रेसिपी में डिस्कस करेंगे। आपने इसको बगैर स्किप किए हुए एंड तक देखना है। इंशाल्लाह ताला ये आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो सकती है। बीफ चाँप फ्राई बनाने के लिए यहाँ पे 1 किलो मैंने बीफ की चाँप ली है। तो इसका वेट, एक पीस का वेट आधा किलो है। टोटल इसका वेट 1 किलो है। तो अभी सबसे पहले इसको मैरिनेट करेंगे। 2 टेबलस्पून लेमन का रस ले लिया है। ये रस हम दोनों साइडों पे अप्लाई करेंगे। पहले आधा एक साइड पे लगाएंगे और आधा इसी तरह से दूसरी साइड पे अप्लाई करेंगे। अगर आपके पास लेमन का रस नहीं मौजूद तो आप इसके ऊपर सिरका भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको ये रिकमेंड करूँगा कि आप लेमन का जूस ही इसके ऊपर अप्लाई करें। इसका रिज़ल्ट ज़्यादा अच्छा होता है। यहाँ पे 1 टेबलस्पून लहसुन का पेस्ट शामिल करेंगे। लहसुन का पेस्ट भी इसी तरह से दोनों साइडों पे अप्लाई करेंगे, देखिए अच्छी तरह से। 1 टीस्पून नमक शामिल करेंगे। नमक भी इसी तरह से दोनों साइडों पे अप्लाई करेंगे और अच्छी तरह से इसका मसाज करना है ताकि ये हमने जो इंग्रेडिएंट लगाए हैं ये अच्छी तरह इसके अंदर चले जाएं और इसका टेस्ट पूरा आए, ये अंदर से साल्टी और जूसी बने। तो यहाँ पे देखिए अच्छी तरह इसका मसाज कर देंगे हाथ के साथ। अगर आप चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। इस तरह की मज़ेदार सी रेसिपीज़ यहाँ पे मैं डेली अपलोड करता रहता हूँ। तो यहाँ पे देखिए अच्छे से हमने इसको मैरिनेट कर दिया। 1 घंटा रेस्ट दे देंगे। 1 घंटे के बाद इसको खोलेंगे तो अभी देखिए इसका कलर चेंज हो चुका है। अगर आपके पास टाइम ज़्यादा है तो आप इसको ओवरनाइट भी रख सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए कलर इसका अच्छे से वाइट हो चुका है। तो अभी एक प्रेशर कुकर लेंगे, इसको प्रेशर कुकर में डालेंगे। अगर आप इसको ओपन पॉट में बनाना चाहते हैं तो ओपन पतीले में भी बना सकते हैं। तो यहाँ पे प्रेशर कुकर में इसको मैं 25 मिनट के लिए पकाऊंगा। ओपन पतीले में अगर पकाना चाहते हैं तो इसको 1 घंटा लगेगा गलाने के लिए। 1 गिलास इसके अंदर पानी शामिल करेंगे और इसको कवर कर देंगे। 5 मिनट पहले हाई फ्लेम पे पकाएंगे। जब इसके अंदर 1 सीटी आ जाए तो उसके बाद हमने इसको 20 मिनट के लिए पकाना है मीडियम फ्लेम पे। तो 20 मिनट इसको मीडियम फ्लेम पे पकाने के बाद अभी खोलेंगे प्रेशर कुकर को। तो यहाँ पे देखिए इसके अंदर जो एक्स्ट्रा पानी था वो खुश्क हो चुका है और चाँपें अच्छे से हमारी सॉफ्ट हो चुकी हैं। अभी मैं आपको दिखाता हूँ बाहर निकाल के। तो ये देखें, इसको निकाल के अच्छी तरह ठंडा कर लेंगे। और यहाँ पे देखें जी, बोटी बिल्कुल ये टूट रही है, बिल्कुल सॉफ्ट हो चुकी है। अभी इसकी मैरिनेशन तैयार करेंगे। 3 टेबलस्पून बेसन लेंगे, 1 टीस्पून लाल मिर्च लेंगे, आधा टीस्पून हल्दी पाउडर शामिल करेंगे, आधा टीस्पून धनिया पाउडर शामिल कर देंगे, 1 टीस्पून गरम मसाला शामिल करेंगे, 1 टीस्पून तिक्का मसाला शामिल करेंगे। तिक्का मसाला नहीं मौजूद तो चाट मसाला भी डाल सकते हैं। 1 चुटकी अजवाइन शामिल करेंगे। 1/3 टीस्पून खुश्क धनिया शामिल करेंगे। धनिए को दरदरा सा डालेंगे इसके अंदर। 1 टीस्पून इसके अंदर कुटी मिर्च शामिल करेंगे। 1 चुटकी ज़र्दा कलर और इसके अंदर नमक आधा टीस्पून शामिल करेंगे। नमक आप बेजायका डाल सकते हैं। पहले मैंने चाँपों में भी डाला है और बेसन में भी डाला है। दोनों चीज़ों में नमक आपने पूरा रखना है तो फिर ही ये टेस्टफुल बनेगी। तो यहाँ पे इसके अंदर थोड़ा सा पानी डालेंगे। पानी डाल के हमने इसका एक गोल सा बना लेना। इसको बहुत ज़्यादा पतला नहीं करना और बहुत ज़्यादा गाढ़ा भी नहीं रखना। ये देखिए दरमियाना सा इसको बनाएंगे और अभी ये चाँपों के ऊपर अप्लाई कर देंगे। तो देखिए इस तरह हम चम्मच के साथ आसानी के साथ इसके ऊपर अप्लाई कर देंगे। और इस मसाले के अंदर मैंने कोई भी टेंडराइज़र नहीं डाला क्योंकि इसकी ज़रूरत ही नहीं है टेंडराइज़र की। हमने इसके ऊपर पहले लेमन लगाया तो लेमन भी बहुत अच्छा इसके ऊपर काम करेगा। और दूसरा ये है कि जब इसको प्रेशर कुकर में हम गला लेते हैं तो फिर किसी भी टेंडराइज़र डालने की ज़रूरत नहीं रहती। अगर हम इसको बारबेक्यू वगैरह बनाना चाहें तो फिर उसके अंदर हम कोई भी टेंडराइज़र डाल सकते हैं। यहाँ पे देखें, इसको अच्छी तरह अप्लाई कर देंगे इस बेसन को इसके ऊपर। तो इसको हमने अंडा नहीं डालना क्योंकि अंडे से कलर ब्लैक हो जाता है। हमने इसको ब्लैक नहीं करना, हमने इसका कलर खूबसूरत सा बनाना है। तो अभी ऑयल को गर्म कर लिया। गर्म ऑयल में इसको डालेंगे और टोटल हमने यहाँ पे इसको 10 मिनट के लिए फ्राई करना है। तो यहाँ पे देखिए दूसरी चाँप को भी इसी तरह से हाथ के साथ मसाला लगा देंगे। बहुत आसानी के साथ ये लग जाता है। ये देखिए इस तरह से दूसरी साइड पे भी। तो अभी चाँप देखिए ये फ्राई होना स्टार्ट हो गई है। तो अभी इसकी साइड टर्न करेंगे। तकरीबन 5 मिनट के बाद इसकी साइड चेंज करेंगे। तो एक साइड से इसके ऊपर खूबसूरत सा कलर आ चुका है तो अभी इसकी साइड चेंज करेंगे। माशाल्लाह से देखिए
तो साइड चेंज करने के बाद दूसरी साइड से भी 5 मिनट के लिए इसको फ्राई करेंगे। तो टोटल 10 मिनट मैंने इसको फ्राई किया है। तो माशाल्लाह से देखिए बड़ी खूबसूरत सी, बड़ी मज़ेदार सी, चटखारेदार चाँप हमारी तैयार हो गई है। अभी फाइनली मैं इसको डिश आउट करके आपको तोड़ के दिखाता हूँ। तो आप इसकी फ़ाइनल लुक देखिए कितनी ज़बरदस्त है। ऊपर से देखिए ये कितनी ज़्यादा क्रिस्पी, खूबसूरत और मज़ेदार सी तैयार हुई है। तो अंदर से ये बहुत ज़्यादा जूसी है, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है, बहुत ज़्यादा मज़ेदार है। तो आप भी इस तरीके से इसको अपने घर वालों को, बहन भाइयों को, फैमिली को ज़रूर बना के दें। इंशाल्लाह ताला ये चाँप की रेसिपी आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी, बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। यहाँ पे फाइनल आप इसकी कंडीशन देखें, मैं आपको करीब करके दिखाता हूँ दोनों साइडों से। तो देखिए माशाल्लाह से कितनी ज़बरदस्त है। और ये देखिए दूसरी चाँप आप चेक करें, ये देखिए माशाल्लाह से। तो अभी मैं आपको तोड़ के भी दिखाता हूँ अंदर से इसका रिज़ल्ट क्या है। तो अब ये आधा लेमन लेंगे, लेमन इसके ऊपर निचोड़ देंगे। लेमन से ये होगा कि इसके अंदर और ज़्यादा मज़ा और टेस्ट दुबाला हो जाएगा इसका। तो अभी इसको तोड़ते हैं जनाब फाइनली। तो यहाँ पे देखिए माशाल्लाह से बिल्कुल मक्खन की तरह गली हुई है, ऊपर से क्रिस्पी है, अंदर से जूसी है, सॉफ्ट है। तो इस तरह की मज़ीद अच्छी रेसिपीज़ मैं अपने चैनल पे देता रहता हूँ। मज़ीद रेसिपीज़ के लिए समीउल्लाह फूड सीक्रेट को सब्सक्राइब करें और वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर करें।